राधे राधे गाइस। तो श्राद्ध आने वाले हैं, तो श्राद्धों में हमें कैसे अपने पितरों की रोटी निकालनी है, उनका आशीर्वाद कैसे हमें मिलेगा, रूठे हुए पितर को कैसे मनाया जाए, या फिर पितर को खुश करने के लिए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, या श्राद्ध की श्रेष्ठ विधि क्या है, ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्राद्ध की श्रेष्ठ विधि क्या है। मत्स्य पुराण के अनुसार श्राद्ध की जो तिथि को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि कर सफेद वस्त्र धारण कर ले, यानी कि साफ सुथरे कपड़े पहन ले, दक्षिण दिशा में जल ले, पूर्व की ओर मुख करके पितरों का मानसिक आह्वान करें। पूर्व की ओर मुंह करना है हमको। हाथ में तिल कुश लेकर बोले कि आज मैं आपकी तिथि को अपने अमुक पितृ की निमित्त श्राद्ध कर रहा हूं। मतलब इस तरीके से उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं आपकी इस तरीके से आपका श्राद्ध कर रहा हूं, तो प्लीज आइए और स्वीकार कीजिए। फिर हमें उनको उनको जैसे उनकी रोटी हमने निकाल दी है, उनके नाम की ज्योत भी जला दी है, तो हमें कौन सा मंत्र बोलना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, ये वाला मंत्र हमें जरूर बोलना है। ओम पितृदेवाय नमः, ये मंत्र भी हम बोल सकते हैं। पितृ गायत्री मंत्र भी हम बोल सकते हैं। ये मंत्र हमें जरूर बोलना है। अगर घर में कोई मतलब बड़ा बुजुर्ग है, बेटा है, पोता है, अगर ये रोटी निकाले तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो अपने पोतों से बेटों से ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं। और लेडीज को साइड में बैठ जाना चाहिए घूंघट करके, क्योंकि वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमें उनसे पर्दा जरूर करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए रोटी निकालने के बाद। जैसे कि अब पूर्णमासी आज है, तो कल से श्राद्ध लग जाएंगे, तो मान लो आपका श्राद्ध भी नहीं है, तो आपको सुबह स्नान करके 2 रोटी गाय को जरूर देनी है, 15 दिन डेली देनी है। क्योंकि उससे हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वो चीज उससे स्वीकार कर लेते हैं, हमें क्षमा कर देते हैं उस चीज के लिए। तो 2 रोटी हमें जरूर देनी है। जैसे बिना पंडित के हम श्राद्ध कैसे करें, इसके लिए किसी पावन तीर्थ पर जाकर, कहीं पे भी जैसे गंगा जी में या हरिद्वार जाकर तीर्थ स्थल पर जल धारा में खड़े होकर हाथ में जौ तिल चावल दाल लेकर जल के साथ अपने पितृ आत्माओं का नाम लेकर सूर्य भगवान को जल दे। और वैसे रोटी निकालने के बाद हमें जल अपने पितरों को 12 बजे देना चाहिए, वो 12 बजे ही स्वीकार करते हैं। पितरों की सेवा हमें ऐसे ही करनी है। हनुमान चालीसा पढ़ना है, श्राद्ध पक्ष में अच्छे से करें ये कर्म। तो गरीब अपंग जैसे कोई भी है, विधवा है, जैसे आज हमारा श्राद्ध है, आज हमारी दादी का श्राद्ध है, तो हमें किसी को विधवा है या कोई गरीब है, हमें उसको सूट देना चाहिए। या आपके में कोई कोई बड़ा बुजुर्ग है, उसको कुर्ते पजामे दे दो या पैंट कमीज दे दो, जो भी आप कपड़े उनको दान कर सकते हैं। पितृदोष का भयानक असर जो होता है वो ये है कि हमें प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाना है, बिल्कुल भी ये तामसिक चीजें बिल्कुल यूज नहीं करनी है। 15 दिन 13 14 अमावस और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी मतलब कि धूप दें, मतलब गुड़ की और घी की। घर में जो वास्तु है वो ठीक करवाएं, जैसे कि पूर्व दिशा में मंदिर है, उसको पूर्व दिशा में मंदिर को की तरफ करवाएं, इधर उधर जो मंदिर का मुंह है वो ठीक करें। गाय को जाकर पिंडदान तर्पण करें, या कुछ भी जैसे दान करना है। गाय बहुत ज्यादा शुभ मानी गई है, गाय को ही हमें ये सारी चीजें अर्पित करनी है। श्राद्ध में जो पितरों को खुश करने का तरीका वो ये है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में जो स्नान ध्यान तर्पण श्राद्ध इत्यादि करने के लिए पितरों की आत्मा की शांति इनसे मिलती है। इतना ही नहीं, विधि के विधान पूर्वक तर्पण करने से पितरों को आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी का कुछ उपाय करने से जातक को तर्पण के साथ समान फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से हमें ये सब करना है। पितृपक्ष के दौरान नियमित देवी देवताओं की पूजा करने के उपरांत दक्षिण दिशा में मुंह करके बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन में टेक कर बिठा देना चाहिए। इसके बाद पितरों का ध्यान करते हुए उसकी पूजा करें। पितरों के श्राद्ध के समय जल में काला तिल जरूर मिलाए, हाथ में कुश रखकर उनका तर्पण जरूर करें। तो इस तरीके से हमारे पितृ खुश होते हैं। श्राद्ध को कैसे निकालें। पितृपक्ष में सुबह जल्दी उठें और स्नान कर काले तिल हाथ में लेकर सूर्य देव को अर्पित करें।
पक्ष के पितरों का तर्पण विधि पूर्वक करना चाहिए। पितरों के लिए भोजन बनाए, तर्पण करे। तर्पण करते समय पूर्व दिशा की तरफ मुख करे। अंत में पितरों को भोजन अर्पित जरूर करे। हमें जैसे उनकी रोटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले गाय की, कुत्ते की, कौवे की, चींटी की, इनकी सबकी रोटी निकाल देनी है। और जैसे कि जो कौवा होते हैं, चिड़िया वगैरह होती हैं, ऊपर उनके लिए रख देनी है, और बाहर जो रोटी रख देनी है, कुत्तों के लिए रख देनी है। जो चींटी की और उनकी रोटी है वो गाय को ही दे देनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। तो इस तरीके से हमें अपने पितरों की रोटी निकालनी चाहिए। और सुबह सभी को स्नान करना चाहिए। घर में बिल्कुल भी किसी चीज का कलेश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शांति से हमें अपने पितरों की रोटी निकालनी चाहिए। इससे हमारे घर में बरकत होती है। वर्धवंशी जो वंश हमारा है वो बढ़ता है। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है या कोई दिक्कत हो रही है, लड़का नहीं हो रहा है, अगर हम अपने पितरों की रोटी वगैरह अच्छे से निकालेंगे, उनको वो 15 दिन हमारे घर में आकर रहते हैं, हम अच्छे से उनका सब कुछ करेंगे, तो वो हमें आशीर्वाद जरूर देते हैं, जरूर देते हैं। आप यकीन मानिए, आपकी सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, बस अपने पितरों को खुश करने की देर होती है। तो इस तरीके से हमें अपने पितरों को अच्छे से शांतिपूर्वक रोटी निकालनी है। किसी किसी के पे नहीं निकालते हैं तो उसके घर में बिल्कुल नाश होता है। हमारे पितृ सबसे पहले होते हैं। ये हमारे पितृ देव होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं। हमारा जो कुल है, जो हमारा वंश है, ये इन्हीं की वजह से चलता है। तो 15 दिन हमें अगर प्याज लहसुन वगैरह हम ये चीज नहीं खाए तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। घर की औरतों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके, रसोई वगैरह साफ करके, झाड़ू पोछा करके जब जाकर हमें अपने पितरों की रोटी निकालनी होती है, उसके बाद हमें भगवानों को भोग लगाना होता है। उसके बाद हम अपनी पूजा पाठ कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमें शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। कनागतों में, श्राद्धों में हमें शिव की पूजा करनी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, देखिए, हमें जैसे नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमें कोई वस्तु नहीं लानी चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनका देहांत हो चुका है, वो हमारे घर में आकर रहते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूं, मेरे बेटे का जन्मदिन मेरी जो परदादी है उनके कनागत के दिन पड़ रहा है। तो आप मानेंगे नहीं कि मैं उसका जन्मदिन बिल्कुल नहीं मनाऊंगी, ना मैं उसे नए लत्ते पहनाऊंगी, ना कुछ करूंगी, क्योंकि हमारी जो दादी है वो हमारी सबसे पहले है। तो हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहकर सारी चीजें करनी चाहिए। और उसके साथ साथ उसी दिन मेरे कान्हा का जन्मदिन है, तो थोड़ा बहुत जो प्रोग्राम है मैं भगवान का करूंगी, क्योंकि भगवान के ऊपर किसी चीज की कोई पाबंदी नहीं है। उस चीज में वो बुरा नहीं मानेगी। बिना प्याज लहसुन का खाना बनाकर मैं तो छोटा सा केक कटवा दूंगी अपने कान्हा के नाम का, लेकिन मैं अपने बेटे का बर्थडे नहीं मनाऊंगी, क्योंकि हमारी जो दादी है उसका कनागत है। और मैं नहीं चाहती कि वो हमसे रुष्ट हो। मैं चाहती हूँ कि वो हमसे खुश होए और मेरे बेटे को आशीर्वाद दे, चाहे वो कितने ही साल में क्यों ना हो। पिछले साल भी उसकी नानी की दिमाग की नस फट गई थी, तो बेचारे का जन्मदिन तब भी नहीं मना था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बस भगवान खुश होने चाहिए। जिस चीज में भगवान खुश है वो चीज हमें करनी चाहिए। तो आप देख सकते हो, मैंने शिव की पूजा भी कर ली है। आपको भी इसी तरीके से अपने पितरों के लिए सारी चीज करनी है। मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए थोड़ी बहुत यूजफुल हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। और इसी तरीके से अपने श्राद्ध निकालें, अच्छे तरीके से निकालें, ताकि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके जो पितृदेव हैं, आप पर आशीर्वाद बरसाएं और आप फले फूले, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो इसी तरीके से हमें श्राद्ध निकालने हैं, आप देख सकते हो। और लड्डू गोपाल की सेवा भी सेम ही करनी है, जैसे कि हम करते आए हैं वैसे ही श्राद्धों में अपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। श्राद्धों में हमें मेकअप वगैरह भी नहीं करना होता है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। मैं तो करती नहीं हूँ, औरों का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी लाइफ में ये सब नहीं करती हूँ। मैं कुछ भी अच्छा नहीं करती हूँ। मैं श्राद्धों के टाइम पर अपने बड़े बुजुर्गों को याद करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, भगवान का मंत्र जाप करती हूँ, शिव का मंत्र जाप करती हूँ। उसी से ही मेरे भगवान खुश होते हैं, मेरे पितृदेव खुश होते हैं। तब जाकर मुझे उन्होंने ये बेटा दिया था। आप देख सकते हो वो कितना ज्यादा छोटा है मेरी लड़की से। तो राधे राधे।